सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं गीता सेमवाल, देवभूमि उत्तराखंड, प्रकृति की गोद में बसा हुआ हर्सिल घाटी का एक सुंदर सा गांव, गंगा मैया जी का शीतकालीन प्रवास मुखवा मुखीमठ गांव से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल हर्सिल ब्लॉग में। के साथ आज मैं अपनी ब्लॉग की शुरुआत दिन के 12:30 बजे अपने गांव मुखवा से कर रही हूं। और अगर आज मौसम की बात की जाए तो आज बादल के साथ ना हल्की गुनगुनी धूप भी महसूस हो रही है। और इसी के साथ अभी मेरी तैयारी हो गई है बगीचे में जाने की। तो अभी मैं अपने बगीचे वाले रास्ते में हूँ और ये देखिए मेरे पीठ में ना ये हमारे लोकल भाषा में इसको घिल्डा बोलते हैं। तो घिल्डा जो है ना यानी कंडी अलग अलग प्रकार की होती है। कई जगह तो रिंगाल से बनती है, लेकिन हमारे मुखवा में जो ये कंडी ये घिल्डा होता है ना, ये कुछ इस तरह से ये देखे ना प्लास्टिक का बना हुआ होता है। और इतना भारी हो रहा ना, इसमें बहुत ज़्यादा सामान है। और साथ में ना आज हमारा बूजो भी जा रहा है और बूजो ना आगे पहुंच गया। बूजो को ना आज हमने खुला छोड़ा हुआ है और ये पता कहाँ पहुंच गया, जहाँ ये टावर लगा हुआ है BSNL का। बूजो देखिए ना कहाँ से आ रहा है। जल्दी आओ, मार खाता है, जल्दी आओ। और ये देखिए ना मैं ब्लॉग बना रही थी और मेरी नज़र हटी और ये दूर पहुँच गया। भाई आ जाओ। और हमारे बगीचे का जो रास्ता है ना, ये बिल्कुल एकदम खड़ा सा है और काफ़ी इसमें पत्थर भी है। हमारा ना बूजो बेचारा कई जगह लुढ़क भी रहा है, क्योंकि इसको ना उत्तरकाशी में टाइल्स में चलने की आदत है। और मेरे पीठ में जो घिल्डा है ना, उसमें बहुत सारा सामान है। मेरी सांस भी फूल रही है। कुछ सामान मेरे हस्बैंड जी के पास है। मेरे हस्बैंड जी कह रहे बोले मेरे पास दे दे। मैंने कहा ना ठीक है। और ये देखिए ना मेरे हस्बैंड जी के पास जो है वो नाश्ता लेके हम जा रहे हैं बगीचे में, क्योंकि आज हमने लंच नहीं किया। और साथ में तुम्हारे हाथ में क्या है ये? फावड़ा। और इसी के साथ थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ने के बाद जो अब रास्ता है ना वो बिल्कुल प्लेन है। और साथ ही ये देखिए जैसे थकान लगती है ना, तो ऐसे रास्ते में ना बड़े बड़े पत्थर है। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे आराम कर रही। तो हमारे पहाड़ में इसको क्या बोलते हैं, बिसून लगाना, यानी थोड़ा सा ना रेस्ट करना। तो इसी के साथ अब हम लोग बगीचे में पहुंचेंगे। आज ना पूरे दिन का काम है बगीचे में, क्योंकि जो नवरात्रि चैत्र नवरात्रि शुरू हो रखी थी, तो परसों नवरात्रि संपन्न हो गई है। और कल और आज मतलब सुबह तक इतना काम था ना घर का, कि घर के काम निपटाते ना दिन की 12 बज गई थी। तो नाश्ता बनाया, नाश्ता किया। आज लंच नहीं बनाया, रोटी ना हम बगीचे में लेके जा रहे हैं। स्प्रे करना है, गुड़ाई करनी है, पूरा दिन लग जाएगा। इसीलिए आज बूजो को भी साथ लेके जा रहे हैं। तो आराम कर लिया, तो अब चलते हैं आगे की ओर। और इसी के साथ ये देखे ना बूजो ना कई बार बगीचे में चला गया और इसको ना पूरा रास्ता पता है, आगे आगे भाग रहा है, रुक ही नहीं रहा बिल्कुल भी नहीं। बूजो अरे जैसे मुखवा आता है ना, इतना खुश हो जाता है। गांव के इसको ना सारे रास्ता पता चल गए हैं कि कहाँ से जाना है, कहाँ से नहीं जाना है। ऊपर चलो, ऊपर आंचे चलो, आंचे चलो, शाबाश। यहाँ पे ये प्राकृतिक स्रोत है, तो यहाँ पे ये पानी भी पी रहा है। पियो पानी पियो, शाबाश। तो चलिए जी, इसी के साथ अभी हम पहुंच गए हैं बगीचे में। और हमारा बूजो जैसे ही बगीचे में एंटर हुआ ना, वो इतना तेज़ इधर से उधर भाग रहा है, कभी ऊपर वाले बगीचे में, कभी इधर। और साथ में यहाँ पे हम लोगों ने मटर बोए हुए हैं, मटर की फलियाँ भी खा रहा है। लेकिन इसकी ना सांसें अभी इतनी ज़्यादा चल रही है ना, इसको इतनी ज़्यादा थकान लग गई। मेरे हस्बैंड जी बगीचे में पहुँचते ही उन्होंने यहाँ से केन उठाया और जहाँ पे प्राकृतिक स्रोत है ना, वहाँ चले गए बूजो के लिए पानी लाने के लिए, क्योंकि हमारे
हमारे बगीचे में जो पाइपलाइन है ना वो ऊपर से खुलती है और उसके लिए ना रेंच लाना पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड जी भूल गए रेंच लाना। बेटा थोड़ी देर में आता ही होगा तो वो लेके आएगा। और बुज़ो को ना बहुत ज़्यादा प्यास लग गई, उसकी सांसें ना बहुत ज़्यादा चल रही है। तो हस्बैंड जी ने कहा मैं उसके लिए पानी लेके आता हूँ। और साथ में ना मैं चादर लेके आई हूँ, वो बिछा रखी है मैंने। थोड़ी देर बैठ रहा है फिर इधर उधर बगीचे में भाग रहा है। और आज ना जो मेरा काम है, जैसे यहाँ धनिया है, साथ में यहाँ पे लहसुन है, मैं उनकी गुड़ाई करूँगी। और मेरे हस्बैंड जी जैसे कि सेब के पेड़ हैं इनके थौले बनाना और साथ में आज नीम ऑयल से स्प्रे करना। बुझो बैठो बैठो बैठो। और साथ में ना कुछ गुलाब की मैं आज कलम लेके आई हूँ, वो भी बगीचे में लगाऊंगी। कुछ फूल लेके आई हूँ, वो भी बोऊंगी और वो भी लगाऊंगी। और ये देखिए ना, कभी बैठ रहा कभी भाग रहा, कहाँ जा रहा कहाँ जा रहा है। अब बेचारा ना कहना भी मानता है, जैसे बोलते हैं बुझो नो, वापस हो जाता है बुझो नो, हाँ आ जाओ शाबाश। तब भोला है ना, कहना मान लेता है। और ये देखिए ना, अभी 2-3 दिन पहले खूब अच्छी सी बर्फ़बारी हुई, लेकिन ज़मीन इतनी सूखी दिखाई दे रही है ना, पता ही नहीं चल रहा कि इतनी तेज़ बारिश और इतनी अच्छी बर्फ़बारी हुई होगी। क्योंकि हमारे मुखबा गांव में ना धूप में बहुत ज़्यादा तेज़ी है। और ये देखिए ना, बगीचे में ऐसा लग रहा है जैसे कई दिनों से बारिश ही नहीं हुई होगी। और ये देखिए मेरे हस्बैंड जी, ये देखिए पानी की केन लेके भी आ गए और बुझो ना वहीं भाग गया गेट में। तो इसी के साथ अभी मैंने धनिया की गुड़ाई कर ली है और इसके बाद अब लहसुन की गुड़ाई करूँगी। और जो यहाँ पे मटर बोए हुए हैं उनमें फ्लावरिंग के साथ साथ फलियाँ भी आ गई है, तो मटर की गुड़ाई मैं नहीं करूँगी। और हमारा बुझो देखो ना, जो मैंने चादर बिछाई हुई है ना, उस चादर में पूरी मिट्टी मिट्टी कर ली है। और थोड़ा सा ये सो रहा है, तब तक ना इसको मक्खियाँ परेशान कर रही है। मक्खियों के पीछे ये ऐसा भाग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। इसको ना जो सबसे ज़्यादा नफ़रत है वो है मक्खियों से। अपने पे ना एक मक्खी नहीं लगने देता है। क्या हो गया देखिए ना, जो मैंने इसकी चादर बिछा रखी है, पैर से पूरी मिट्टी मिट्टी उसके ऊपर ला दी इसने। क्या हो गया, नहीं है मक्खी, बैठो। और इसी के साथ आप ये देखिए, ये सेब के पेड़ हैं और सिल्वर टिप के बाद ये देखिए आजकल ग्रीन टिप भी आ गई है, यानी पत्तियां आने लग गई है। और पत्तियों के साथ साथ आप ये देखिए फ्लावरिंग होने भी शुरू हो गई है। कुछ इस तरह से होते हैं सेब के फूल। ये देखिए बिल्कुल रेड रेड कलर के, ये देखिए, ये देखिए। और साथ में यहाँ पे ये लहसुन बोई हुई है, तो अब मैं इसकी गुड़ाई भी कर लेती हूँ। और साथ में ये जो धनिया यहाँ मैंने बोया हुआ था, तो इसकी गुड़ाई तो मैंने कर ली है। और साथ में दूर ये देखिए मेरे हस्बैंड जी वहाँ पे ये देखिए गुड़ाई भी कर रहे हैं। और साथ में ऑर्गेनिक खाद जो है वो पेड़ों में डाल रहे हैं। और उसके बाद ना फिर स्प्रे करेंगे। और यहाँ पे ये देखिए ना, हमारे बुज़ों ने जो मैंने इसकी चादर बिछाई हुई थी वो इकट्ठी कर ली और ये मिट्टी में सो गया। और सारी मिट्टी से ना ये ब्राउन हो गया। और ये वाइट कलर का है ना, तो जो मिट्टी इसमें लगी हुई है ना वो अलग ही चमक रही है। और ये देखिए ना, इधर उधर देख रहा है क्योंकि एक मक्खी ना बार बार इसको परेशान कर रही है। कहाँ है बुज़ो मक्खी, नहीं है नहीं है, सो जाओ शाबाश, सो जाओ। तो अभी थोड़ी देर तक बगीचे में काम करने के बाद अभी हम लोगों ने यहाँ पे नाश्ता भी कर लिया है। नाश्ते में जो मैं बना के लाई थी वो गोभी की सब्जी और साथ में रोटी बना के लाई थी। और यहाँ पे ये देखिए ना, 2 घोड़े हैं। और हमारा बुज़ो ना ऐसे सूखी रोटी नहीं खाता है, लेकिन यहाँ पे घोड़े आए हुए हैं, मैं घोड़ों को रोटी खिला रही हूँ। ये देखिए ना, और साथ में ना हमारे बुज़ो भी खा रहा। बुज़ो लो, बुज़ो लो 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 लो। इसको लग रहा है कि सारी रोटी ना घोड़े को ही खिला देगी, तो ये ना जल्दी जल्दी खा रहा है। बुज़ो खाना है, ये देखिए। अरे ले,
ये देखिए ना भाई हैं। तो चलिए जी, इसी के साथ बगीचे में गर्मा गर्म चाय और रोटी खाने के बाद जो यहाँ पे मैंने लहसुन लगा रखी थी उसकी गुड़ाई भी कर ली है। लेकिन लहसुन और धनिया की गुड़ाई करते करते ना ये देखिए ना हाथ में मेरे ना छाले पड़ गए। आज ना लगातार मैं लगी रही ही धनिया और लहसुन की गुड़ाई करने में, और साथ में मेरे हस्बैंड जी ने भी काफ़ी जो सेब के नीचे थौले होते हैं ना गुड़ाई करनी वो कर ली है। और अब ना बेटा आया हुआ है, वो सेब के पेड़ों में ना नीम ऑयल से स्प्रे कर रहा है। अभी ना हमारा बूजो थोड़ा शांत बैठा हुआ है। जब हम रोटी खा रहे थे ना तो रास्ते में ना घोड़े खच्चर चल रहे थे। भाई इसको इतनी जिद हो रही थी ना, जैसे मैं घोड़े खच्चर को रोटी खिला रही थी ना तो वैसे बूजो भी सूखी रोटी खा रहा था। तो इसने ना 2 रोटी खा लिया, जबकि ये सूखी रोटी बिल्कुल नहीं खाता है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी लोग मशीन स्टार्ट कर रहे हैं स्प्रे वाली। देखो स्प्रे करते हुए ना एलर्जी ना हो, इसलिए ये देखिए कुछ इस तरह से मुंह बंद करना पड़ता है। जबकि ये ऑर्गेनिक है, नीम ऑयल से हम लोग स्प्रे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ना सावधानी बरतनी पड़ती है। तो इसी के साथ अभी सेब के पेड़ों में स्प्रे करने के बाद जो मैंने लहसुन की गुड़ाई की है ना, तो उसके लिए मैं घर से जो हम बुखारी जलाते हैं उसमें जो लकड़ियों से राख बनती है, मैं एक थैला भर के वो राख लेके आई हूँ। अब ना थोड़ा थोड़ा राख मैं जितने भी ये लहसुन के पौधे हैं उसमें डाल देती हूँ। और राख डालने से ना लहसुन की पैदावार भी अच्छी होती है, और साथ में ना उसमें खाद भी होती है, और कीड़े मकोड़े भी लहसुन में नहीं होते हैं, ऐसे कुछ करके कहते हैं माँझी लोग। क्योंकि मैंने माँझी लोगों को ही देखा हुआ है, जब माँझी लोग लहसुन की गुड़ाई करते थे ना तो ऊपर से जो चूल्हे में राख होती थी, और वो राख ना जब ठंडी हो जाती थी, पुरानी हो जाती थी, तो लहसुन में डालते थे। तो मैं भी ना घर से, क्योंकि आजकल हमने लगातार बुखारी जलाई, और बुखारी जलाने से जो उसमें राख हुई ना वो मैंने एक थैले में भर के रखा हुआ है, तो मैं डाल देती हूँ। तो इसी के साथ अभी मैंने लहसुन में राख डाल दी है, और साथ में ये देखिए जो मेरे हाथ में ये पन्नी है इसमें ना कुछ गुलाब की कलम में लेके आई हूँ। साथ में ये देखिए कद्दू के बीज भी हैं, और ये गुलाब की कलम और साथ में कद्दू के बीज भी अब मैं बो लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा जैसे जैसे शाम होती है ना वैसे ना ठंडी ठंडी बर्फीली हवा भी चलती है। अभी इतनी तेज़ हवा चल रही है ना कि ठंड महसूस हो रही है। दिन के टाइम पे जब हम काम कर रहे थे ना तो बहुत गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन अभी ना ठंडी ठंडी देवदार की हवा, जो हिमालय में बर्फ़ पड़ी हुई ना, बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस हो रहा है। ये देखिए ना मेरे हस्बैंड जी, ये देखिए जो सेब के पेड़ हैं उनके नीचे थौले बना रहे हैं। हमारा बूजो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और वहीं बैठ गया पेड़ के नीचे। हस्बैंड जी को काम ही नहीं करने दे रहा। उसका मन हो रहा कि अब घर चले, थक गया वो भी। चले बूजो घर। हाँ, और ये देखिए यहाँ पे मैंने ये कद्दू के बीज बोने के लिए खोद दिया है, और मैं बगीचे में कद्दू का बीज पहली बार बो रही हूँ। और हमारे जो मुखबा के कद्दू होते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, और जो बीज मैं बो रही हूँ वो भी हमारे गांव के ही कद्दू के बीज हैं। और ये देखिए कद्दू के बीज को कुछ इस तरह से बोया जाता है। ये देखिए जो इसका नुकीला वाला है ऊपर की ओर रखा जाता है, और ऐसे, और हाथ देखिए ना मेरे राख ही राख से कैसे हो रखे हैं, ये कुछ इस तरह से। तो चलिए जी, इसी के साथ मैंने सारे कद्दू के बीज भी बो लिए हैं, और साथ में जो मैं गुलाब की कलम काट के लाई थी वो भी लगा ली है।
अभी शाम की लगभग 4:30 बज चुकी है। हम 12 बजे बगीचे में पहुंच गए थे। आज हमने ना कोई भी मज़दूर नहीं लगा रखे हैं। आज ना मैं और मेरे हस्बैंड जी खुद ही लगे हुए हैं। थकान भी काफ़ी लग गए और दोनों हाथों में ना इतने छाले लग गए ना। और मेरे हस्बैंड जी ने काफ़ी थौले बना दिए हैं सेब के पेड़ों के नीचे। मैं अपने हस्बैंड जी से बोल रही हूँ अब चलो ना, बहुत ज़्यादा थकान लग गई, घर जाना है। मेरे हस्बैंड जी कह रहे हैं नहीं, अभी 1-2 को और करना है। जो पेड़ों के नीचे थौले बना रहे हैं ना सेब के पेड़ों के नीचे, वो बनाने हैं। और जो छूट जाएंगे बोलो मैं कल सुबह आऊँगा। और अभी शाम के टाइम पे जो हमारे मुखवा गाँव से आमने सामने के नज़ारे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा गजब के दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं ऊपर वाले बगीचे में हूँ और यहाँ से ना धराली बाज़ार, और 5 अगस्त को जो धराली में भीषण आपदा आई थी यानी धराली बाज़ार में, वो जगह यहाँ से सामने दिखाई दे रही है जो श्रीकंठ हिमालय रेंज है, जिसने ना 5 अगस्त को भारी तबाही मचाई थी। तो एक बारी में मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहती हूँ कि वो जगह जहाँ से कि वो ग्लेशियर फटा था, यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है। अभी भी ना काफ़ी भारी मलबा मुझे खाइयों में दिख रहा है। और साथ में धराली बाज़ार में लगातार कार्य चल रहा है। वहाँ पे जेसीबी मशीन लगी हुई है। ये है सामने श्रीकंठ हिमालय रेंज। 5 अगस्त को यहीं से ये देखिए ग्लेशियर फटा था। और ये देखिए नीचे नीचे आपको ये देखिए ये खाई दिख रही होगी। ये देखिए ये मलबा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ से होते हुए ये पूरा, ये देखिए ये सामने धराली बाज़ार है। और ये देखिए यहाँ पे श्री समेश्वर देवता जी का मंदिर है। और ये देखिए यहाँ पे कुछ निर्माण कार्य चल रहा है, जेसीबी मशीन लगी हुई है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि शायद जो ये खीर गंगा है इसको डाइवर्ट किया जा रहा होगा, क्योंकि खीर गंगा पहले जहाँ पे जेसीबी मशीन ने कुछ इस तरह से ये नहर बनाई है ना, तो पहले खीर गंगा यहीं बहती थी, यहीं इसी जगह पे। लेकिन जब ये धराली में आपदा आई है 5 अगस्त को, तो खीर गंगा ये सामने होटल आपको जो दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पे बह रही है। लेकिन आजकल जो खीर गंगा का जल स्तर है इतना कम है कि मैं क्या ही बताऊँ, विश्वास ही नहीं हो रहा है। इस स्थिति को देख के जिस हिसाब से आजकल खीर गंगा का जल स्तर है बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में है, विश्वास ही नहीं हो रहा कि 5 अगस्त को इस खीर गंगा ने इतनी भारी तबाही जो ये धराली बाज़ार है यहाँ कैसे लाई। ये देखिए ना, तो यहाँ पे लगातार निर्माण कार्य चल रहा है, जेसीबी मशीन लगी हुई है। और कुछ इस तरह से मुझे जहाँ तक लग रहा है कि खीर गंगा को इसी तरफ डाइवर्ट किया जा रहा होगा जहाँ पहले खीर गंगा बहती थी। और इसी के साथ ना हमारे बगीचे में एक पौधा है जो कि औषधीय गुणों से भरपूर होता है। तो मैं उसको आप लोगों को एक बारी में दिखाना चाहती हूँ कि जो ये पौधा है ना, ये कितना औषधीय गुणों से भरपूर है। ये है ये पौधा जिसको कि छत्यानाशी पौधा बोला जाता है, और हमारी लोकल भाषा में इसको कंडार का पौधा भी बोलते हैं। और इसकी जो जड़ होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। इसमें ना बहुत ज़्यादा औषधीय गुणों से भरपूर ये पौधा होता है। चाहे किसी को शुगर हो या त्वचा संबंधित कोई रोग हो, एलर्जी हो, तो इसकी जो जड़ होती है ना उसको खाने से इन रोगों से मुक्ति मिल जाती है। बहुत ही ज़्यादा ये लाभदायक यह पौधा होता है। और आजकल इस पौधे में ये देखिए ना फूल भी खिले हुए हैं जो देखने में काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए जी, इसी के साथ अभी हमारी तैयारी हो गई है घर जाने की। और मेरे हस्बैंड जी कह रहे ना, बोला आज ना बहुत ज़्यादा थकान हो गई, रेल बन गई। बोला अगर हम यहीं होते ना, मान के चलो कि 10-15 दिन तक, तो धीरे धीरे काम करते हैं। लेकिन कल उत्तरकाशी जाना है तो इसलिए ना जल्दी जल्दी काम भी निपटाना पड़ता है। और हस्बैंड जी से ज़्यादा तो स्थिति मेरी हो गई ना, दोनों हाथ में इतने छाले लग गए ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। आजकल ना हमारे मुखवा में, धराली में, हरसिल में सभी लोग ना बगीचों के काम पे लगे हुए हैं। आलू बो रहे हैं, लहसुन की गुड़ाई कर रहे हैं, धनिया की गुड़ाई कर रहे हैं, मटर की गुड़ाई भी कर रहे हैं। हाँ, और हमसे ज़्यादा तो ना हमारा बोझो थक गया, ऐसा भाग रहा है ना, अगर इसको अभी अकेले छोड़ देंगे ना तो ये घर पहुंच जाएगा।